बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन चैनल में आप सब दोस्तों का खुलूस से हम इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, एक अंधा था, वो पूरी तरह अंधा नहीं था, उसे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता था। फिर उसने चश्मा बनाया था ऐसे, जिसे वो पहनकर बाहर जाता था तो अपने काम जो होते हैं घर के वो करता था। तो एक दिन वो बाजार जा रहा था तो उसको बीवी ने बोल दिया कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कह दिया कि मुझे थोड़ी काम है, बाजार जा रहा हूं। तो बीवी ने कह दिया कि वहां से एक तवा और एक कढ़ाई लाइएगा, घर में जरूरत है। तो वो जब बाजार पहुंच गया, बाजार की भीड़ आप भी से वाकिफ हो, तो किसी से उसका धक्का लग गया और उसके आंखों से चश्मा नीचे गिर गया और उसके पांव के तले आ गया और टूट गया। जिससे धक्का लग गया उसने कह दिया है सॉरी। ये तो अब यहाँ का फैशन बन चुका है कि पहले थप्पड़ मार दो फिर सॉरी कह दो, तो कोई बात नहीं। सॉरी बोलनी थी हमें अपने आप से कि सॉरी, अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसे किसी भी इंसान को मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे। सॉरी इसे कहते हैं। तकलीफ पहुंचाकर सॉरी कहना ये तो फैशन अब बन गया है। खैर, जब उसका शीशा टूट गया, वो आदमी सॉरी बोलकर चला गया, तो वो इधर उधर हाथों से अब ढूंढने लगा। सोचा कि अब क्या करूं, अब घर वापस जाऊं तो नया चश्मा बनाना पड़ेगा। मगर तब उसको याद आई बीवी की वो बात कि मुझे घर के लिए तवा और कढ़ाई लेनी है। तो वो एक दुकान में घुस गया, तो वहां के जो दुकानदार साहब बैठे थे बड़े ही हलीम और नरम मिजाज के थे। तो उन्होंने उससे बोल दिया कि भैया तुम्हें क्या चाहिए? तो वो अंधा बोला कि मुझे तवा और कढ़ाई चाहिए। वो दुकानदार थोड़ा मुस्कुराया, मगर साथ ही वो जान गया कि ये अंधा है। तो उसने उसे कह दिया कि भाई तुम गलत दुकान में आ गए हो, मैं सोनार हूं, ये सोने की दुकान है। यहां पर सोना चांदी हीरे जवाहरात बिकते हैं। यहां पर तवे और कढ़ाइयां नहीं मिलती। आप गली के अंदर आ गए हो, गली के बाहर जाओ, बाहर एक दुकानदार है बाएं साइड में, वो तवे और कढ़ाइयां बेचता है, मेरे पास नहीं है। ऐ दोस्त, गौर करने जरा अपने अक्ल का इस्तेमाल कर। जब हमारे आंखों के नूर जो है, हमारा ईमान जो है, हमारा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसने साफ साफ अपने कई हदीसों में बयान कर दिया है कि अद्दुनिया रासुल लिकुल खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। ये सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। फिर फरमाया है कि दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। अद्दुनिया जीफुतुन व तालिबुहा किलाब। फिर फरमा दिया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद है और काफिर के लिए जन्नत। तो फिर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआओं में दुनिया मांगेंगे, क्या वो दे देगा? क्या वो अपने ही नबी के उसूलों के खिलाफ हो जाएगा? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया से वो बेजार हो चुके थे, और हर मोमिन अल्लाह का दुनिया से बेजार हो जाता है, तो फिर क्या अल्लाह हमें दुनिया देगा? गलत जगह है दोस्त, गलत दुआएं मांग रहे हो। फिर फोन पर मुझे कहते हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही है। दुआ करना, क्या दुआएं करूं मैं आपके लिए? क्या आपको मालूम है दुआ में क्या मांगनी चाहिए? अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? ईमान के सिवा कुछ भी नहीं। ईमान, मोहब्बत, इंसानियत, खुलूस, प्यार, भाईचारा, यही मांगो अपने रब से। और जो सच्चे आशिक है वो रब को रब के सिवा कुछ भी नहीं मांगते, उनकी दुआएं कबूल हो जाती है। वो जन्नत भी नहीं मांगते अल्लाह रब्बुल इज्जत से, सिर्फ उसका दीदार चाहते हैं। यही दुआएं दिनों रात मांगते हैं। इसीलिए तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि तन्हा रहने वाले सब कत्ले गए,
साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तन्हा कौन है? कह दिया, जो हर सांस में, हर लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिक्र में महव रहता है। तो कौन रहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में महव? दरवेश। दरवेशों के सिवा कौन है? इसीलिए तो पीर कामिल मौलाना जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया है कि दरवेशी है जो इस राज से वाकिफ है। बाकी जो दुनिया के लोग हैं छोटे बच्चों की तरह दुनिया के खेल में मगन है। इन्हें क्या पता है कि कहां क्या दुआ मांगनी चाहिए। अरसे से दुआएं मांग रहे हो रहा है कुछ? कैसे हो जाएगा? गलत दुआएं है ना। क्या कोई मां अपने बच्चे को जहर दे सकती है? दुनिया है दोस्त, जहर है, जहर। इसीलिए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि तमाम गुनाहों की जड़ है दुनिया की मोहब्बत। कौन है जिसे दुनिया की मोहब्बत नहीं है? दरवेशों के सिवा आप दिखाइए कौन है जो शोहरत नहीं चाहता, इज्जत नहीं चाहता, बंगले नहीं चाहता, गाड़ियां नहीं चाहता, प्रॉपर्टी नहीं चाहता, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है? कौन है? तो जब उनको दुनिया की मोहब्बत है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो तो कुत्ते हैं ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी हदीस है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो कुछ भी पैदा नहीं करता। बादल खुदा बुजुर्ग तो ही यह किस्सा मुख्तसर उनका हदीस है। ये उन्होंने कह दिया है कि दुनिया मुर्दार है। फिर दरवेशों के खिलाफ हो जाते हो। 24 घंटे वही सिर्फ दरवेश ही अल्लाह के जिक्र में महव रहते हैं। खैर ऐ दोस्त, अपने अंदर आ जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, सच्ची बात खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। 2 बजे रात उठ, छोड़ दे रजाई को, छोड़ दे बिछुने को, वजू बना ले, मुसल्ले पर बैठ जा और खूब रोते जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया है कि अगर 7 समंदरों का पानी लाया जाए फिर जहन्नुम में डाल दिया जाए तब भी वो आग नहीं बुझेगी, मगर जब मेरा बंदा हाथ फैलाकर मेरे सामने रोता है तो उसके आंख से बहता हुआ एक ही आंसू अगर जहन्नुम में डाला जाए तो वो जहन्नुम की आग बुझ जाएगी। तो रोना अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, करना फरियाद उसके सामने, देखना सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा क्या है सच। बाकी जो बाहर आप ढूंढ रहे हो वो सच नहीं है, सच अपने अंदर है। इसीलिए तो उसने फरमा दिया है, वनहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शाहरग से भी नजदीक हूं। यह आयत है कुरान अज़ीम की। जब इतना नजदीक है तो दूर क्यों उसे ढूंढ रहे हो? लग जाओ उसके याद में, फना कर दो अपने आप को, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आपको सच बार किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अंदर लगा दिया है मास्टर, जो पूरे सच से वाकिफ है। बस हमें इतना करना है, उसे जगाना है, बस यही करना है हमें किसी भी तरह। इसके लिए कोई बाकमाल रहबर चाहिए जो वो रास्ता बता दे जिस रास्ते पे चलकर वो मास्टर जाग जाता है। जिस दिन वो जाग गया तमाम परेशानियों से इंसान आजाद हो जाता है, क्योंकि उसे फिर पता है क्या करना है, कैसे पाना है अपने रब को। उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ सिखाकर यहां भेजा है इस दुनिया में, यानी हमारी रूह, उसकी बात कह रहा। तो बाकी जो आप बाहर ढूंढ रहे हो अंधे की तरह, सोनार के दुकान में तवे और कढ़ाइयां ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? फिर अमान अल्लाह।